Good morning. In this part of the video, we are going to cover the long answer question. The long answer question इसमें करने जा रहे हैं और यह इस पोम का सबसे लास्ट पार्ट है। ये सबसे लास्ट पार्ट है वीडियो की और इसमें हम केवल 4 क्वेश्चंस करेंगे जो लॉन्ग आंसर हैं। इससे पहले हमने 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की वीडियो बनाए हैं इसी पोएम का, तो उसको आप देख सकते हैं। यह आपका क्लास 10th पनोरमा पार्ट 2 लेसन नंबर 2 मतलब पोएम नंबर 2 है, ओड ऑन सॉलिट्यूड, जिसे कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कंटेंट विद व्हाट दे हैव आर हैप्पी मैन। डू यू एग्री? गिव रीजंस। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि कवि को लगता है कि वे लोग जो संतुष्ट होते हैं, जो भी चीज उनके पास है वो उससे अगर संतुष्ट होते हैं तो वो खुश आदमी होते हैं, वो हैप्पी मैन होते हैं। कहते हैं क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू एग्री? अगर हैं तो इसके कारण बताइए। तो इसका आंसर आप खुद से भी अगर इंग्लिश आती है तो आप लिख सकते थे, ठीक है। तो इसमें लिखा है यस आई एग्री विद द पोइट्स सेंटिमेंट। हाँ, पोइट्स का जो भावना है उससे मैं सहमत हूं। कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कंट्रोल्स द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी और लॉन्गिंग फॉर मोर। जो संतोष होती है वो क्या लाती है? खुशी लाती है। फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी का मतलब होता है हमारे पास पर्याप्त चीजें नहीं होती है तो उसको इनएडिक्वेसी कहा जाता है। इस तरह की जो भावना होती है या फीलिंग्स होती है उसके ऊपर कंट्रोल करती है, नियंत्रण लाती है। और लॉन्गिंग फॉर मोर या और अधिक होने की जो हमारे अंदर इच्छा होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल करती है। कौन करती है? कंटेंटमेंट करती है। कंटेंटमेंट मतलब संतोष करती है। नेक्स्ट है इसी में, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय इट। यह व्यक्तियों को क्या करती है? यह इजाजत देती है, अलाउ कराती है कि वर्तमान पल में जो भी चीजें हैं उनके ऊपर वो केंद्रित करे, फोकस करे और इसका आनंद ले, एंड एंजॉय इट। अल्टीमेटली अंत में क्या होता है? इससे कंटेंटमेंट क्या करती है? इट ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और मैटेरियल पोजेशंस। यह हमारी जो बाहरी परिस्थितियां हैं या हमारे पास जो भौतिक चीजें हैं उसको मैटेरियल पोजेशंस कहे जाते हैं। यही हमारे बीच दीवार खड़ी करती है, क्योंकि हमारे मन में बार बार यह सवाल उठता है कि हमारी अवस्था तो बहुत ही खराब है, या हमारे मन में बार बार यह सवाल उठता है कि हमारे पास यह नहीं है, वो नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, या हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है। तो ये जो दीवार खड़ी करती है हमारे संतोष के बीच, तो संतोष अगर आपके मन में है तो संतोष क्या करती है? इन दीवारों को तोड़ देती है। तो वही लिखा है, इट ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और मैटेरियल पोजेशंस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन। जो स्वीट रिक्रिएशन और टुगेदर मिक्स्ड है, इससे जो वाचक है या बोलने वाला स्पीकर है उसका क्या मतलब है? कैन दीज थिंग्स बी मिक्स्ड? क्या इन चीजों का आपस में मिलाया जा सकता है? हैव यू एवर ट्राई टू डू सो? क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है? तो देखते हैं टुगेदर मिक्स्ड और स्वीट रिक्रिएशन का क्या मतलब है। ये एक तरह का फ्रेज है, टुगेदर मिक्स्ड और स्वीट रिक्रिएशन। इन दिस पोएम सजेस्ट्स द ब्लेंडिंग ऑफ स्टडी एंड ईज। ये क्या करते हैं? जो हमारी अध्ययन है और खाली समय होता है या मनोरंजन का समय होता है उसको ईज कहा गया है, उसके बीच जो संगम है, ब्लेंडिंग है, उसके बारे में सुझाव देती है, उसके बारे में बताती है। द स्पीकर एडवोकेट्स फॉर ए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। जो वाचक है, स्पीकर है, वह एक संतुलित जीवन शैली के ऊपर वकालती करती है या उसके बारे में बताती है। वेयर बोथ एस्पेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जहां पे दोनों पहलू जो है, जो एस्पेक्ट्स है, वो एक दूसरे के पूरक बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक बनना। आगे है, कहते हैं यस, हाँ,
I have personally tried to balance my life through recreational activities. मैंने निजी रूप से अपनी जो जीवन है उसको मनोरंजन करा करके या मनोरंजन वाली एक्टिविटीज को करा करके संतुलित करने की कोशिश की है. एंड बाय डेडिकेटिंग टाइम टू बोथ लर्निंग एंड रिलैक्सेशन, और अपने समय को समर्पित किया है दोनों में ही, सीखने में भी और आराम देने में भी. मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को हमेशा कष्ट देते रहें. आपका शरीर जब तक आपको इजाजत नहीं देगा कि आप कुछ नया करिए तब तक आप कैसे करिएगा. तो उस मोड में क्या होता है, आदमी रिलैक्सेशन में चला जाता है. मतलब उसको रिलैक्स करने का आवश्यकता होती है, तभी सीखना पॉसिबल हो सकता है. तो यही था इस क्वेश्चन का उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है, Why does the poet want to live and die stealthily from the world? कवि जो है इस दुनिया से चुपचाप या चोरी से रहना या मरना क्यों चाहते हैं. मतलब कहने का अर्थ है कि दुनिया उनको न देखे कि वो कैसे रहते हैं, दुनिया यह न देखे कि उनकी मौत कैसे होती है. How many of you would live to do so? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही रहना पसंद करेंगे और क्यों, एंड वाई. तो आंसर में है, जैसे इस पोएम में मैंने पढ़ाया था वही चीज इसमें लिख रखा है कि द पोएट डिजायर्स टू लिव एंड डाई स्टूडली फ्रॉम द वर्ल्ड टू एस्केप द प्रेशर्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी. जो कवि है वो रहना चाहते हैं और मरना चाहते हैं चोरी से इस दुनिया से, ताकि वो समाज में जो उम्मीद है या समाज की जो दबाव है उससे वो बच सके. क्योंकि क्या होता है, इस संसार में जितना ज्यादा आप हाईलाइट होते हैं उतना ज्यादा आप सोसाइटी डिमांड करती है कि आप उनसे काम करें, कुछ ना कुछ काम करें, काम करके उनको दें. और यही कारण है कि वो पोएट चाहते हैं कि ये सोसाइटी के दबाव से और उनकी जो उम्मीद है उनसे वो बचे, और इसी कारण से वो मरना भी चाहते हैं चुपचाप चोरी से, और रहना भी चाहते हैं इस तरह से ताकि उनको सब कोई ना देख सके. इसी में नेक्स्ट लिखा हुआ है, बाय लिविंग एंड डाइंग क्वाइटली, मतलब चुपचाप रहने से और मरने से इंडिविजुअल्स कैन फोकस ऑन पर्सनल फुलफिलमेंट. जो व्यक्ति हैं वो अपनी निजी जो पूर्ति है या फुलफिलमेंट है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं. एंड फाइंड कंटेंटमेंट अवे फ्रॉम द नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, और संतोष पाते हैं, उनको संतोष मन में फीलिंग होता है. और दुनिया की जो डिस्ट्रैक्शंस है, मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख के आपको ध्यान एक जगह नहीं हो पाएगा, मन विचलित होने लगेगा. और जो शोरगुल है, नॉइज है, उनसे वो दूर रहते हैं. अभी मतलब दूर रहना. आगे है 10, इस तरह से दे कैन कल्टिवेट अ डीपर सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन. ये क्या करते हैं, अगर आप चुपचाप मरना जानते हैं या चुपचाप रहना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके जो अंदर जो खुद की चेतना है उसके अंदर जाकर के आपको झांक करके देखने की आदत डालते हैं. और इंट्रोस्पेक्शन मतलब आपकी अंतरात्मा क्या कहती है. तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का. इज द टाइटल ऑफ द पोएम जस्टिफाइड? क्या इस कविता का जो टाइटल है वो सही है, जस्टिफाइड है, न्याय के योग्य है? कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल? क्या आप इसके बदले कोई और टाइटल दे सकते हैं, उसका सुझाव बता सकते हैं? गिव रीजंस ऑफ योर चॉइस. आप अपने चॉइस का कारण बताइए. अगर आप कोई दूसरा टाइटल देते हैं तो आप बताइएगा ना कि इस तरह का दूसरा टाइटल क्यों हो सकता है. तो वही कह रहा है. स्टार्ट करते हैं. आंसर में है, यस द टाइटल ओड ऑन सॉलिट्यूड इज जस्टिफाइड. जो टाइटल ओड ऑन सॉलिट्यूड है वो जस्टिफाइड है. इट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. यह पोएम की जो सेंट्रल थीम है, जो विषय है, जो मामला है, उसको पूरी तरीके से क्या करती है, उसके ऊपर प्रतिबिंब डालती है, उसके ऊपर विचार डालती है, उसके ऊपर वर्णन करती है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रैंक्विलिटी एंड पीस फाउंड इन अ सॉलिटरी एग्जिस्टेंस. ये क्या करती है, ये जो सॉलिटरी एग्जिस्टेंस है, मतलब अकेले में जो रहने की जो जीवन है, उसमें जो शांति मिलती है हम लोगों को, और हमारे आसपास की जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, उसके चारों तरफ ये घूमती है.
रिवॉल्व करती है। ओड ऑन सॉलिट्यूड में यही लिखा हुआ है पूरी पोएम में, तो उसके बारे में कह रहे हैं। कहते हैं हाउएवर अनदर सुटेबल टाइटल कुड बी, लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ इसका सही जो टाइटल हो सकते हैं वो हो सकते हैं एन ओड टू सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है साधारण तरीके से रहना, ठीक है। It effectively depicts the poem's theme of embracing simplicity and finding happiness in a tranquil lifestyle. यह प्रभावशाली तरीके से जो पोएम की जो थीम है, विषय है, जिसमें आपको क्या करना है, सामान्य चीजों को, साधारण चीजों को गले लगाना है। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस, और खुशी को खोजना है। कहाँ खोजना है? एक शांत जीवन शैली में, इन ए ट्रैंक्विल लाइफस्टाइल। इसके साथ हमने 4 question answer I have completed here in this part of the video, and with this we have completed all parts of the this poem. At first I explained word meaning, second I explained the poem, third I explained short answer question part 1, then again the short answer question part 2, then again the short answer question part 3, and the last it was the 4 long answer question. With this I complete this video. In the next part of the video I'll be again present while doing word meaning explanation or something else.